तमाम जिले से तमाम लोग आए हुए हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और अलग अलग प्रकरण को लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका बाबा जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? मेरा नाम अवधेश चंद लोधी कथावाचक जी, आप कथा कहते हैं? हाँ, नवाबगंज, ग्राम नवाबगंज है, जिला उन्नाव। लोग तो कहते हैं कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है। अब लोग तो कहने को बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये तो भगवान कथा है, भगवान का नाम कोई भी ले संसार सकता को है। सुधारना, प्रकाश को ले जाना तो सब कोई कह सकता है। अब ना मानने की बात तो अलग है, तो नहीं हम ही कह सकते हैं। तो किसी को सुधार ले जाना, किसी को तो प्रकाश आज अखिलेश यादव जी से आप मिलने आए थे, क्या प्रकरण था? हाँ, मुलाकात हुई? हमारे प्रदीप सिंह राजपूत लोधी साहब जी खड़े हुए हैं और हमारे राजेंद्र साहब जी लोधी साहब जी खड़े हैं, जिनके मदद से मेरा सरकार हुआ है। और जो हमारे प्रदीप राजपूत लोधी और राजेंद्र राजपूत लोधी साहब जी जो हमें लेके क्या प्रकरण था, किसको लेकर आप अखिलेश जी हमें लेके आए हैं यहाँ? हाँ, अखिलेश जी से आपने मिला है? हाँ, मुलाकात की साहब जी से मुलाकात हमारे साहब जी ने लेके आए हो गई है। मैं प्रणाम अपने किस प्रकरण को लेकर मिले हैं, क्या मामला था? मामला था आए तो साहब जी से जो है कुछ मदद सेवा रक्षा करते रहे हमारी, हम जैसे भक्तों की रक्षा होते रहे, ताकि हम लोग जो है और मंदिर के विषय में जो साहब जी से कहे। आपके साथ कहीं मारपीट हुई थी, अभी आप बता रहे थे, क्या? हाँ, मारपीट वाला वो मारपीट वो जो हुआ है किस बात को लेके हुई थी? वो साहब दक्षिणा मांग के वही जो है लेके हमें नखलो चले आए, वही मारा पीटा सब जो है। लखनऊ आप आए, कौन लोग थे, क्या मनीष पांडे, अनुपा जी महाराज, ये तो किस लिए मारे, किस बात पे मारपीट की? अब साहब इनके अंदर क्या घृणा थी, क्या अभावना थी, कोई मेरी पुश्तनी दुश्मनी थी नहीं। अचानक तो आपके अंदर क्या छुरा भोंक दो, हमें तो क्या जाने हम। इसलिए तो नहीं मारा गया कि आप लोधी समाज से आते हैं। अब जो उनके अंदर लोधी, यही वजह थी कि लोधी जाति, पिछड़ी जाति का होके कथा कर रहे हैं, मेन समस्या उनको यही थी, इसी वजह से वो मारा गया। तो कोई कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हुई, किसी से बातचीत हुई? गए थे थाने पे, हम लोगों ने FIR कराई और सुसंगत, ठीक ठाक सुसंगत धाराओं में, और विवेचना जारी है। लेकिन विवेचना इस वजह से लेट हो रही है क्योंकि जो SHO वहाँ का है वो भी उन्हीं की बिरादरी का है, ब्राह्मण बिरादरी का है, तो इसलिए वो भी उन्हीं के पक्ष में टाला मटोली कर रहा, ताकि हम लोगों ने इतना दबाव और थाने बैठने का काम किया, तब जाके FIR हुई है। अखिलेश जी ने आप मुलाकात? मैं माननीय अखिलेश यादव जी से इनको लाया था, माननीय जी ने समय दिया था, मैंने मुलाकात कराई। माननीय अखिलेश यादव ने पूरा आश्वासन दिया जी कि महाराज आपके साथ पूरा PDA समाज खड़ा है, माननीय पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। और इन्होंने डर की बात कही, तो जब समाजवादी पार्टी पूरा आपके साथ खड़ी है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी का आह्वान होगा तो किसी की हैसियत नहीं रहेगी कि आपको सताने और डराने धमकाने का काम करेगा। तो 2027 का चुनाव आ रहा है, चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है, कैसा चुनाव रहेगा, क्या कुछ आप सोचते हैं? देखिए, इस बार हम लोग लोधी समाज से हैं और हमारा लोधी समाज इस बार माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी और भागीदारी माननीय अखिलेश यादव जी ने भी देने का आश्वासन दिया हम लोगों को। क्या अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, क्या ऐसा उन्होंने लोधी समाज के लिए किया जो 2027 में लोधी समाज आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी के साथ रहेगा? देखिए, जब माननीय नेताजी 2003 वाली सरकार में थे तो माननीय स्वर्गीय धनीराम वर्मा जी को विधानसभा अध्यक्ष हमारी बिरादरी बनाए गए। चार मिनिस्टर बनाए गए थे। 12 की 17 की सरकार में हमारी बिरादरी के 4 मिनिस्टर थे। आज भारतीय जनता पार्टी में हमारा समाज ठीक ठाक वोट करता है और 18 विधायक है, उसमें से केवल कल्याण सिंह जी के पोते को राज्य मंत्री बनाया गया है और अन्य कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, ना स्वतंत्र प्रभार है और कहीं कुछ नहीं है। भागीदारी इस सरकार में लोधी समाज को नहीं मिली है, आप मानते हैं? बिल्कुल नहीं मिली है। जिस हिसाब से हमारे समाज ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी, सरकार बनाई, उस हिसाब से एकदम उपेक्षित रहा। 2027 में लोधी समाज भाजपा के साथ नहीं है, ये आपका? कतई नहीं है। हर जगह हमारे लोगों को, अब देखिए, ये कथावाचक हैं, ज्ञान है, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हो गए तो कथावाचक, इसमें क्या गुनाह है? नियम तो यही कहता है कि जिसके अंदर क्षमता होगी, जिसके अंदर ज्ञान होगा, वही वो कथावाचक है। अब ये ऊंची जात वाले ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण कहते हैं कि सिर्फ कथा कहने का अधिकार ब्राह्मणों को है, व्यास पे। ये वो लोग कहते हैं ना, शास्त्र भी कहता है, वो लोग कहते हैं। अरे तो ये शास्त्र उन्हीं के द्वारा तो बनाए हुए हैं भाई। अच्छा,
तो मतलब जिसको ज्ञान है वो कथा कहेगा। और आपको लगता है कथा के प्रकरण में इनको इसलिए मारा पीटा गया कि ये लोधी जात से समाज- लोधी हैं। अच्छा, हाँ, इन्होंने पैसा वहाँ पे पैसा कथा जब तक कथा चलती अखिलेश रही। जी ने क्या आश्वासन दिया है? क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है और जो भी सहयोग होगा हम बिल्कुल करेंगे। और इनका मंदिर बन रहा है, सरकार बनती है, हम लोग इनके मंदिर का सौंदर्यीकरण कराने का काम करेंगे। राम मंदिर भी बन गया, अब ये दूसरा कौन सा मंदिर बन रहा है? ये महादेव जी का मंदिर बन रहा है। जैसे केदारेश्वर में वहाँ बन रहा है, वैसे इनका हमारे लोधी समाज हम लोग लोधी समाज के लोग महादेव जी को ज़्यादा मानने वाले लोग हैं। भाजपा वाले कहते हैं अखिलेश जी मंदिर में सहयोग नहीं देते हैं, वो मस्जिदों में सहयोग देते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? हमारे नेता इतना बड़ा मंदिर किसको नहीं दिख रहा है भाई? इतना बड़ा केदारेश्वर मंदिर बन रहा है पूरे। तो सहयोग का आश्वासन मिला? बिल्कुल मिला है। तो ये लोग जो थे उचित रहा उन्होंने जो तुरंत किया अपना नहीं। प्रकरण अखिलेश जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनसे रखा है और इनको आश्वासन मिला है कि मंदिर में सहयोग मिलेगा और इनके साथ जो घटना हुई है उसकी भी जांच होगी, सरकार आएगी तो कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा आश्वासन मिला है। लोगों ने हमसे बातचीत किया, आपने इनकी बात सुना है। अभी इनका कहना है कि 2027 में जो लोधी समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से हटकर इस बार समाजवादी पार्टी के साथ है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2027 में कौन सा समाज किसके साथ है और किसकी सरकार बनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं अनादि टीवी, मैं हूं अनुज तिवारी, लखनऊ।